नमस्कार, आदाब। मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अयोध्या में 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को देश का सबसे बड़ा उपचुनाव करार दिया और भाजपा को हराने का भरोसा जताया। अखिलेश यादव ने यहां पार्टी मुख्यालय में कहा, यह उपचुनाव निर्णायक क्षण होगा। पीडीए का प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है जो उपचुनाव लड़ रहा है। मैं सभी पत्रकारों से इस ऐतिहासिक चुनाव को कवरेज करने की अपील करता हूं। इस तरह के अनोखे और महत्वपूर्ण उपचुनाव का लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार से स्वतंत्र एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने का आह्वान किया। भाजपा के घटते प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए यादव ने दावा किया कि मिल्कीपुर में भी भाजपा अपनी पकड़ खो रही है। किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं सभी उन्हें हराने के लिए तैयार हैं। इस उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अयोध्या के माझा, जमथरा और अन्य क्षेत्र से आए किसान और व्यापारियों ने भी अपनी बात रखी। किसानों ने कहा कि वह अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते हैं। अगर सरकार जमीन लेना चाहती है तो उन्हें अभी के मार्केट रेट से भुगतान करे। किसानों ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी और मंत्रियों से भी अपील की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार से मांग की है कि 6 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा और लोकसभा में भी उठाएंगे। साथ ही जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब किसानों को सही मुआवजा भी दिलवाएंगे और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है, तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने। लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। अखिलेश यादव ने फिर दोहराया कि मिल्कीपुर में रिसर्च स्टडी करने वाला उपचुनाव होगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि यह चुनाव निष्पक्ष करवाए जाए। अखिलेश ने कहा कि सपा का प्रत्याशी पीडीए परिवार से है और इसीलिए भाजपा को भी यही रणनीति अपनानी पड़ी। वहीं बिजली के निजीकरण के विरोध में कहा कि उनकी पार्टी इस व्यवस्था का विरोध करती है। अगर डिस्कॉम प्राइवेट हाथों में गया तो जनता को महंगी बिजली मिलेगी, साथ ही पक्की नौकरी और युवाओं के रोजगार पर भी संकट होगा। संविधान में मोटी मोटी बात जो हम सब आप समझते हैं कि संविधान के तहत ही हमें आरक्षण मिला है और जब प्राइवेट हो जाएगी चीज तो आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो संविधान में जो हमें हक अधिकार मिलता है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और पक्की नौकरियां छीनी जा रही तो इसका मतलब यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के साथ छेड़खानी हो रही है। अखिलेश यादव ने फिर कहा कि जिस समय सरकार के अधिकारी अन्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उस समय किसान, अयोध्या वासी समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान में जो हमें हक और अधिकार मिलते हैं उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।